इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर एक बार फिर से जम्मू से सामने आ रही है। अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो यकीनन तौर पर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार जनाब आज के इस दौर में जम्मू के हालात जो है वो किस तरह से बनते जा रहे हैं। ना जाने जम्मू अब किस दिशा की ओर जाने लगा है। लगातार ऐसे एक ना एक दिन ऐसे हैरान करने वाले मामले सुनने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से जम्मू से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ कार के अंदर जो है वो ये कहें कि दरिंदगी की गई है। ये सब पूरा मामला जब जम्मू पुलिस के नोटिस में पहुंचा है तो जम्मू पुलिस भी हैरान रह गई है कि किस तरह से जनाब सबसे पहले तो बात ये सामने आई है कि जो लड़का है उसने लड़की से जो है वो कुछ पैसे लिए थे और बाद में जो है वो लड़की को ये कहा था कि मैं तेरे को पैसे देने के लिए आ रहा हूँ। और लड़की जब गाड़ी में बैठी है तो गाड़ी के अंदर जो है वो इस लड़की के साथ इस तरह से 23 से 24 साल के एक ये कहें कि नौजवान ने अपनी जो है वो दरिंदगी दिखाई है। जिसके बाद जम्मू पुलिस ने इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर नंबर 69 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन लगातार इस तरह के जब मामले जम्मू से देखने को मिलते हैं तो हर कोई सोचने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। इसमें आपको बताते चलें कि एक बड़ी ही अहम बात यह है कि इन दोनों के बीच जो है वो सोशल मीडिया साइट यानी कि इंस्टाग्राम पर इन दोनों के बीच जो है वो सबसे पहले बातचीत हुई थी और बातों बातों में दोस्ती जो है वो हो गई। और दोस्ती होने के बाद बताया ये जा रहा है लड़की की तरफ से जो पुलिस को शिकायत दी गई है उसमें ये कहा गया है कि लड़की से जो है वो लड़के ने जो है पैसे लिए थे और जब बाद में लड़की ने उससे पैसे मांगे तो लड़के ने उसे ये कहा कि मैं तेरे को पैसे जो है वो दे दूंगा। लेकिन पैसे देने के बहाने उसे जब गाड़ी में बैठाया गया तो उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है। हालांकि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कहना फिलहाल मुश्किल है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा क्योंकि काफी ये कहें कि हैरान करने वाली बातें यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले इन दोनों लड़का और लड़की के बीच जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया साइट यानी कि इंस्टाग्राम पर जो है वो इन दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत होती है और बातों बातों में इन दोनों के बीच जो है वो दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती के चलते जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं यानी कि एक दूसरे को पैसे का लेन देन भी ये जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है लड़की द्वारा कि ऐसे से जो है वो इस लड़की को जो है वो लड़के ने एक अपनी गाड़ी में बुलाया था कि मैं तेरे को पैसे जो है वापस करूंगा। लेकिन उसके बाद लड़की का ये कहना है कि गाड़ी के अंदर इस लड़के ने जो है वो इस लड़की के साथ 16 साल की लड़की के साथ जो है वो दरिंदगी की है। और जिसके बाद जब जम्मू पुलिस के नोटिस में ये पूरा मामला पहुंचा है तो उन्होंने इस पूरे मामले के हवाले से एक मामला जो है वो दर्ज किया है पॉक्सो एक्ट के तहत और आगे की जो जांच है वो जो है वो शुरू कर दी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो है वो जम्मू पुलिस ने एक नाबालिग की शिकायत पर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जो है वो करना शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि उससे पैसे भी जो है वो लड़की से लिए गए हैं और पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच को बढ़ा दिया है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से जनाब आए दिन जो है वो ये हमारे नौजवान कुछ ऐसी दिशा की ओर जा रहे हैं जो शायद ही कोई भी जो है वो नहीं सोच पाता होगा और खासकर उनके जो माता पिता हैं वो भी नहीं सोच पाते होंगे। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो ऐसे में किस सारे सवाल ऐसे हैं कि आखिरकार जनाब किस तरह से एक 16 साल की नाबालिग लड़की के पास मोबाइल फोन भी चला गया और साथ ही साथ जो है वो ये कहें कि उसने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया और उसके बाद उसने लड़के के साथ चैट भी करना शुरू कर दी, दोस्ती भी कर ली और उसके बाद उसको पैसे भी जो है वो अनजाने में दे दिए। आखिरकार इसमें किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है, इस बारे में आप जनता भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस पूरे मामले का सच जो है वो सामने आ सके और इस पूरी मामले की जो है वो निष्पक्ष तहकीकात की जा सके। क्योंकि बातें जो है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली सामने आ रही है क्योंकि पुलिस भी लगातार ये जो है वो तमाम पेरेंट्स को ये कहें कि उन्हें अवेयर करती है कि अपने बच्चों को फोन से जो है वो दूर रखें। हालांकि बच्चे अगर फोन का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो सही तरीके से जितना
जो है वो उन्हें करना है उतना ही करे, बल्कि ज्यादा अपनी हदों को पार ना करें। जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है कि इस लड़की की जो है वो इंस्टाग्राम पर इस लड़के के साथ जो है वो बातचीत हुई थी, और बातचीत होने के बाद दोनों में जो है वो दोस्ती इतनी करीब हो गई कि उसके बाद दोनों ने आपस में जो है वो चैट करना शुरू कर दी, और एक दूसरे से जो है वो ये कहें कि पैसे का लेन देन करना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद जब लड़के ने जो है वो लड़की को पैसे देने के लिए वहां पर बुलाया कि जो उसने उससे पैसे लिए हैं वो उसे वापस लौटाएगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लड़की ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ लड़के ने जो है पैसे देने के बहाने के नाम पर जो है वो एक कार के अंदर जो है वो इस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की है। हालांकि इससे पहले भी जम्मू के गरोटा इलाके से इस तरह का मामला सामने आया था। यहाँ पर एक लड़की के साथ कार के अंदर, वो भी एक नाबालिग लड़की थी, उसकी भी 16 साल के करीब उम्र थी, उसके साथ भी दरिंदगी की गई थी। लेकिन आज जब ये मामला सामने आया तो जनाब हमें भी यकीन करना इस पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्या वाकई में जम्मू में ऐसा हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमने इस पूरी खबर की पड़ताल की तो उसमें कई सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। यहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के पर 16 साल की लड़की ने 23 से 24 साल के लड़के पर यह आरोप लगाया है कि उसके साथ जो है वो कार के अंदर जो है वो एक 24 साल के लड़के ने 23 से 24 साल के लड़के ने जो है वो दरिंदगी किया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। जिसके बाद जम्मू पुलिस ने इस लड़की की फरियाद सुनने के बाद जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इसमें आपको बताते चलें कि एफआईआर नंबर जो है वो इसमें 69 बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र महज 16 साल की करीब है, जबकि लड़के की उम्र 23 से 24 साल के करीब है। लेकिन फिलहाल अभी इस चीज की जो है वो कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि एग्जैक्ट जो उसकी उम्र है वो कितनी है, क्योंकि मामला जो है पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन वो लड़का था जिसने इस तरह की हैवानियत जो है वो जम्मू में दिखाई है। तो काफी ज्यादा ये कहें कि अफसोस है, और तमाम माता पिताओं से ये अपील है कि जनाब अपने कम उम्र के बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन थमाने का काम ना करें, क्योंकि कई सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि जब किसी जरूरी काम के लिए कहीं पर बाहर जाते हैं तो ऐसे में बच्चों को ये कहें कि मोबाइल फोन हाथ में थमा जाते हैं, ताकि बच्चे उनके साथ जिद ना करें कि वो जो है वो उन्हें भी जाना है नानी घर या फिर कहीं घूमने के लिए उनको भी जाना है। तो इसलिए माता पिता कहीं ना कहीं उनको जो है वो ये कहें कि मोबाइल फोन उनको लेकर दे देते हैं, और जिसके बाद बच्चे जो है मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है कुछ ऐसी जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं जो शायद ही कोई भी जो है वो नहीं सोच पाता है। तो ऐसे में ये भी एक मामला सामने आया। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद जब लड़की ने लड़के को पैसे दिए तो उसके बाद जब लड़की ने उससे पैसे मांगे होंगे तो बाद में जो है वो ये बात यहाँ पर सामने आई है कि जब लड़की पैसे लेने के लिए गई तो उसके साथ कार के अंदर ये दरिंदगी पेश आई है। और हालांकि मामला जो है वो कहीं दूर का नहीं है, बल्कि जम्मू सिटी का ये मामला है, और सिटी के अंदर अगर इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो जनाब इस लड़की को कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज को लेकर आवाज भी उठाने चाहिए थी। वहां पर अगर वो लड़की चलाती तो शायद सिटी के आसपास के लोग भी, क्योंकि जिस लोकेशन पर इस लड़की के साथ इस तरह की हवानियत हुई है, जो लड़की का कहना है उसके मुताबिक अगर लड़की वहां पर शोर मचाती तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। लेकिन फिलहाल किस तरह ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल अगर कहेंगे तो बहुत लंबा ये एक लाइव का प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में फिलहाल हमें जम्मू पुलिस पर पूरा ये भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात करेगी, और जो भी इसमें गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। मामला एक ये कहें कि नाबालिग लड़की से जुड़ा है, और पॉक्सो एक्ट के से जो है वो जुड़ा है, जिसमें हम लड़की की जो है वो कोई भी किस तरह की आइडेंटिफिकेशन या फिर ये कहें कि लड़की का पता या फिर लड़के का पता या उसका नाम जो है वो हम आप तक साझा नहीं कर सकते। इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू शहर के अंदर एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ कार के अंदर जो है वो दरिंदगी की गई है। हालांकि लड़की ने आरोप लगाए हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई है पुलिस ने मेडिकल जांच करवा ली है, और जांच करवाने के बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन जम्मू सिटी से, बिल्कुल जम्मू सिटी से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये काफी ज्यादा ये कहें कि हर किसी के ये कहें कि पैरों तले से ये मामला जो है पैरों तले से जमीन को खिसका रहा है कि आखिरकार अब जम्मू में किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जम्मू पुलिस से भी अपील है कि इस पूरे मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाई जाए, और जो भी इसमें गलत है उसको जो है वो ये कहें कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाकर उसे उसको जो है वो सबक सिखाया जाए कि आखिरकार उसने जो है वो ऐसा क्यों किया है। तो आप सब लोग भी अपनी राय जरूर साझा करें कि जिस तरह से ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि एक नाबालिग लड़की 16 साल की जिसकी 23 साल से
24 साल की एक लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत होती है और बातचीत में इन दोनों के बीच जो है वो दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद लड़की ने पैसे भी दिए हैं। लड़की ने पैसे कहां से दिए, कैसे उसके पास आए, ये भी सवाल है, और क्यों उसको अनजान को ऐसे पैसे दे दिए, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तमाम माता पिताओं से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें। आपके बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका चलना फिरना है, किन लोगों के साथ उनका घूमना फिरना है, इन चीजों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि आए दिन जो मामले देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा ये कहें कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले होते हैं। लेकिन फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जम्मू सिटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद जम्मू पुलिस ने इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर नंबर 69 के तहत 500 एक्ट के मामले जो है वो मामला जो है वो दर्ज किया है और उसके बाद जांच जो है वो आगे की ओर बढ़ा दिया। तो आप सब लोग भी जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन गलत होगा, कौन सही होगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।